हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है बच्चों प्रश्न में, सरल रेखा पर चलते हुए कण के लिए सही वक्तव्य चुनें। पहला है, यदि वेग व त्वरण के चिन्ह विपरीत हो तो कण की गति लगातार धीमी हो जाती है। दूसरा है, यदि कण के स्थान एवं वेग के चिन्ह विपरीत हो तो कण मूल बिंदु की ओर चल रहा है। तीसरा है, यदि कण का वेग किसी क्षण पर शून्य है तो उस क्षण कण का त्वरण भी शून्य होगा। चौथा है, यदि कण का वेग किसी समय अंतराल में शून्य रहे तो उस समय अंतराल में कण का त्वरण भी शून्य रहेगा। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो बच्चों मुख्य अवधारणा होगी वही बच्चों प्रश्न का हल होगा। तो देखिए बच्चों, एक एक करके यहाँ पर विकल्प देखते हैं और साथ में देखते हैं सही है या गलत है। अब देखिए बच्चों, पहले विकल्प में ये बोला गया है कि त्वरण और वेग के चिन्ह विपरीत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कोई एक वस्तु है जो कि v वेग से बच्चों इधर की तरफ जा रही है और इस पर त्वरण जो लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर त्वरण और वेग के बीच में जो है वो दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहाँ पर त्वरण किसका कार्य कर रहा है? मंदन का कार्य कर रहा है। तो बच्चों, जैसे ये कण कुछ दूर पर जाएगा तो ये रुक जाएगा, इस पर वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो त्वरण हो रहा है वो किस विपरीत दिशा में लग रहा है, जो कि मंदन का कार्य करने की वजह से ही इसको रोक देगा कुछ दूरी पर जाने की वजह से। तो बच्चों, पहले ये बोला कि कण की गति लगातार धीमी हो जाती है, तो हाँ, ये विकल्प सही है। तो यहाँ पर ये जो पहला विकल्प होगा बच्चों ये सही है। चलिए बच्चों, दूसरे विकल्प पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे विकल्प के लिए बोला गया है कि कण के स्थान एवं वेग के चिन्ह विपरीत हो तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक दिशा निर्देशांक लेते हैं। बच्चों, ये मूल स्थान है, 0,0 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि कण के स्थान व वेग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कोई कण जाता है वो इधर की तरफ जाता है, ठीक है, तो इसका वेग इधर की तरफ है। इधर इसी प्रकार से मूल स्थान से बच्चों ये कण इधर की तरफ जाता है और इसका वेग इधर की तरफ है, तो ये वेग v है। और बोला गया है कि वेग के चिन्ह विपरीत, कण के स्थान में वेग के चिन्ह विपरीत है। तो देखिए बच्चों, जब कण मूल बिंदु से इधर गया तो इसका वेग इधर की तरफ है, और कण जब इधर की तरफ गया तो इसका वेग किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो उस कण का तो कण मूल बिंदु की ओर चल रहा है। तो बच्चों, यहाँ से ये प्रतीत हो रहा है कि कण किधर की तरफ जा रहा है बच्चों? मूल बिंदु की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों बी विकल्प भी क्या है? सही विकल्प है। अब बच्चों, यहाँ पर तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा विकल्प देखते हैं। तो बोला गया है कि यदि कण का वेग किसी क्षण पर शून्य हो तो देखिए बच्चों, वेग क्या होता है? वेग वेग की जगह बच्चों यहाँ पर देखते हैं त्वरण। तो देखिए बच्चों, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, dv/dt से दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर त्वरण शून्य है तो बच्चों जो वेग होता है ये शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं हो सकता। तो बच्चों, ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर त्वरण शून्य है तो वेग शून्य होगा ही, ठीक है। अगर किसी एक क्षण की बात की जाएगी, तो अगर क्षण की बात की जाएगी तो क्षण का अगर वेग शून्य है, ठीक है, तो त्वरण का शून्य होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बोला गया है तो क्षण कण का त्वरण भी शून्य है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी एक क्षण के लिए बच्चों जो होता है वो वेग शून्य है, तो त्वरण शून्य होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि बच्चों, यहाँ से अगर कोई कण को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका, ठीक है, धरातल से, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वेग शून्य हो जाएगा, लेकिन त्वरण शून्य नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इस एक क्षण पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये विकल्प गलत हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से चौथा विकल्प देखते हैं। तो देखिए बच्चों, चौथे विकल्प में यदि कण का वेग किसी समय अंतराल में शून्य रहे तो उस समय अंतराल में कण का त्वरण भी शून्य रहेगा। तो देखिए बच्चों, अगर एक समय अंतराल की बात की जाती है, तो अगर समय अंतराल में अगर वेग शून्य है, ठीक है, अगर डेल्टा भी शून्य है, ठीक है, तो त्वरण भी क्या होगा बच्चों? शून्य होगा, क्योंकि एक बड़े समय अंतराल की बात की गई है, ठीक है। तो वेग ही नहीं है तो त्वरण भी किस बात का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से विकल्प सही हो गए बच्चों। पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है और चौथा विकल्प सही है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।